दोस्तों इस रेसिपी के लिए हमें भिंडी लंबी लंबी काटनी है। तो ये देखिए भिंडी की लंबाई में इस तरह से हमने 2 टुकड़े किए हैं। और अगर भिंडी ज़्यादा लंबी है तो फिर उसको बीच में से कट किया है, लेंथ उसकी बीच में से हाफ़ की है। इस रेसिपी में मैंने 1 किलो भिंडी यूज़ की है। उसके लिए मैंने लिए हैं साथ में 2 प्याज और 3 टमाटर। प्याज को लंबाई में काट लिया है और टमाटर को हम कद्दूकस कर रहे हैं। जब टमाटर को हम कद्दूकस करके डालते हैं तो उसका चंकी सा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है रेसिपी में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें कद्दूकस करके ही डालिए। फ्रेंड्स, आप हमेशा देखेंगे किसी भी रेसिपी में आप टमाटर को अगर मिक्सी में चलाकर डालेंगे तो उसका टेस्ट हल्का सा डिफरेंट रहता है। कद्दूकस करके डालिए तो अलग तरह का टेस्ट आता है। पीसेस करके डालिए उसका अलग तरह का टेस्ट आता है। एंड इवन कुकिंग के टाइम भी अगर आप उसको इतना कुक करते हैं कि ग्रेवी ऑयल छोड़ दे तो उसका टेस्ट अलग तरह का आता है। आप टमाटर को थोड़ा सा टुकड़े में छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कचरा, तो अलग तरह का टेस्ट आएगा। और कई बार हम टमाटर के टुकड़े डालकर उसको इतना कुक करते हैं कि बिल्कुल मैशी बना देते हैं, तब उसी सब्ज़ी में अलग तरह का टेस्ट आता है। और फाइनेस्ट कुक वही है जिसको ये पता हो कि मुझे अपनी सब्ज़ी में किस मोमेंट तक कुक करना है, हर चीज़ का कुकिंग टाइम, या मुझे कहना चाहिए कि कुकिंग पॉइंट क्या रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तीनों टमाटर कद्दूकस कर लिए हैं। दोस्तों मैंने भिंडी में पाया है कि भिंडी एक ऐसी वर्सेटाइल डिश है, आप उसे कई तरह से बना सकते हैं। एंड भिंडी के लिए आपको फैमिली में 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जिनकी फेवरेट है और एक वो जो बिल्कुल इसको खाना नहीं चाहते। तो ये देखिए एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करके इसमें डाल लिया है आधा चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग, साथ में अपना लंबा कटा हुआ प्याज डालकर अब मैं इसको सौटे करने वाली हूँ ट्रांसल्यूसेंट पिंक होने तक। तो तब तक इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते रहेंगे कि जिससे जल नहीं जाए। एक बार ये इस स्टेज तक सौटे हो गया है तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच हल्दी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो ब्लू स्पून आप मेरे हाथ में देखते हैं ये हाफ़ टी स्पून का स्टैंडर्ड साइज़ है, तो ये मैंने 2 बार करके डाली है, मतलब कि 1 टीस्पून। और ये जो हमारी 1 किलो भिंडी हमने कट की थी वो इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं सभी भिंडी को बीच में से लंबाई में आधा काटा गया है और फिर अगर भिंडी ज़्यादा लंबी हैं तो उनको लेंथ वाइज भी हमने हाफ़ में कट किया है, जिससे कि हम उनको बाइट में आराम से लगा सकें। बहुत ज़्यादा लंबी भिंडी होती है तो फिर उनको खाते वक्त प्रॉब्लम आती है, बाइट में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम पहले ही उनको सही साइज़ में, सही प्रोपोर्शन में करके डालते हैं कि जिससे खाने में इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हों। तो यहाँ मैंने डाला है 2 चम्मच नमक, 2 टीस्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, बट फिर भी एक रफ़ आइडिया देने के लिए मैंने बताया है। हम लोग थोड़ा सा चटपटा खाते हैं, उस हिसाब से मैंने 2 टीस्पून डाला है। फिर डाली है लाल मिर्च, मेरी लाल मिर्च बहुत तीखी हैं, मैंने आधा चम्मच डाली है। और ये है मेरे सौंफ और धनिया का पाउडर, मैं हमेशा मिक्स करके घर में ही पीसती हूँ। तो ये मैंने डाला है 3 टीस्पून। ये जो नीली चम्मच आप देख रहे हैं इससे मैंने 6 बार करके डाला है। तो अगर स्टैंडर्ड टीस्पून की बात करें तो 3 टीस्पून। साथ में डाल देंगे अपना कद्दूकस किया हुआ टमाटर। 3 टमाटर मैंने कद्दूकस किए थे, तो इनको हल्का सा भिंडी मिक्स करते हुए ऊपर से अब मैं ये डाल दूँगी और फिर से भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों भिंडी 2 प्याज़ा या फिर कहें कि प्याज वाली भिंडी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है। मैं पार्टीज़ में इसी तरह से बनाती हूँ। एंड अब ये है मेरे घर में कि अगर डेली में भी भिंडी बन रही है तो सबको इसी तरह पसंद आती है। मेरे घर में अब भिंडी इसी तरह से बनती है। आप भी एक बार बनाकर देखिए, सबको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा एक और तरह से मैं बनाती हूँ भिंडी, अचारी भिंडी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसमें भिंडी बिल्कुल अचार जैसी लगती है और उसको आप कभी पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है वो। साथ में मैंने डाला है आधा कटोरी पानी, नहीं तो भिंडी नीचे से चिपकने लगती है और बहुत अच्छी तरह से फिर कुक नहीं होती है, पकती नहीं है। तो थोड़ा सा आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो अच्छे से स्टीम क्रिएट होती है अंदर और भिंडी बहुत अच्छी तरह से कुक होती है। कुकिंग टाइम भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला है तो खटास के कारण भिंडी में लेस की प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत से लोग इसीलिए पानी का छींटा नहीं देना चाहते कि फिर भिंडी में तार आ जाता है, लेस आ जाता है। तो अब इसी तरह से हम इसको कुक होने तक पकाएंगे
लगभग 15-20 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। ये देखिए बीच बीच में भिंडी को इस तरह से खोलकर चला देते हैं कि जिससे वो नीचे से चिपके नहीं और सारी भिंडी एक सार पके। आप भिंडी को इस वक्त देखकर ही कह सकते हैं कि भिंडी पूरी तरह से पक चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो मेरी भिंडी इस वक्त तैयार है। तो चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है भिंडी, देखने से ही एकदम चटपटी, जैसे कि शादियों में भिंडी सर्व की जाती है बिल्कुल वैसी ही लग रही है। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से गार्निश देना चाहते हैं तो आप बारीक बारीक प्याज, टमाटर और पनीर काट लीजिए और ऊपर से वो सजा दीजिए। थोड़ा सा आप धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी उससे भिंडी दिखती है और खाने में तो हमने बनाई ही एकदम लजीज है। तो अब मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मैं अब इसको खाना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले ली है रोटी, साथ में आम का अचार, हरी मिर्च, चटनी और अपनी मसालेदार भिंडी। साथ में ले लेंगे दही ठंडी ठंडी। दोस्तों दही की भी हमेशा मैंने 2 क्लास देखी हैं। एक वो जिनको हमेशा खाने में दही चाहिए अगर उनके लिए खाना फीका है, और एक वो जिनको दही हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, एंड कई बार वो मना ही कर देते हैं कि हमें दही नहीं चाहिए। आपको किस तरह से अपना खाना पसंद है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, आई होप आप समझ सकते हैं, देखने से ही जब ये भिंडी इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में तो कितनी अच्छी होगी। दोस्तों ये रेसिपी आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई आपकी क्वेरी हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई और डिश आप चाहते हैं उसकी रेसिपी देखना, जानना, तो मुझसे कमेंट्स में कनेक्ट करिए। मैं अपने हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने व्यूअर्स से कनेक्ट करना, उनसे जानना आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। ये रेसिपी आपने देखी तो आपके मन में किस तरह की फीलिंग आई, अगर आपने ट्राई की तो वो कैसी बनी, फैमिली मेम्बर्स का क्या फीडबैक रहा, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग कई बार मैं अपने फ्यूचर वीडियोस भी प्लान करती हूँ कि चलिए ये अच्छा लग रहा है, इस पर रिस्पॉन्स अच्छा था तो अब इस तरह का हम नया वीडियो बनाते हैं। आपके फ्रेंड्स को अगर भिंडी की रेसिपी पसंद है तो उनके साथ ये रेसिपी व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके और आप मेरा आने वाला हर वीडियो साथ के साथ देख सकें, नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ नई नई रेसिपीज़ ही नहीं मिलेंगी, साथ में मिलेंगे आपको ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, चिया सीड्स कैसे आपको यूज़ करने हैं, कैसे आप उनको यूज़ करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ब्यूटी टिप्स इस तरह के कि कैसे आप स्किन पर ग्लो लाएं, किस तरह से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, सारे घरेलू उपाय, तरह तरह की रेमेडीज़